बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। देखिए, आज हम जब 6 चरण का मतदान हो गया है तो सोचा कि क्यों ना सारे 6 फेजेस को एक बार एनालाइज किया जाए दोबारा से। अमित शाह कह रहे हैं हमारे 310 तो 5वें चरण में हो गए। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं अरे इनको तो 250 लाने हैं, हमको तो 125 ही लाने हैं सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस पार्टी को मात्र 125 सीटें चाहिए। कहने में मात्र लगता है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि उसको 52 से 125 जाना है तो आएंगी कहां से भाई? ये बात भी हम लोग आज करेंगे। और क्या 125 पर कांग्रेस मतलब अपोजिशन की सरकार बन सकती है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अभी रागी जी ने जैसे बताया, अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट और है कि साउथ इंडिया में हम नंबर 1 पार्टी बनेंगे। लेकिन रेवंत रेड्डी वाली बात जो है वो इंटरेस्टिंग है। कह रहे 125 आ जाए बस कांग्रेस को। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, और ये देश के लोग इस बात को जान गए समय से, ये लूली लंगड़ी अल्पमत की सरकार जिसमें एक दूसरे से ब्लैकमेलिंग, एक दूसरे की कान खिंचाई, टांग खिंचाई, नीतियों को पूरी तरह से किनारे कर देना, जो यूपीए के शासनकाल में कहा जाता था पॉलिसी पैरालिसिस, जिसको लॉस्ट डेकेड कहा जाता था, वो करने की पूरी तैयारी थी। अच्छी बात यह है कि जनता ने इसको समझ लिया है। और अगर 272 के मेजॉरिटी वाले पार्लियामेंट में कोई पार्टी ये कह रही कि हमें अकेले 125 चाहिए, इसका मतलब यह है कि वो देश को अस्थिरता और उससे भी अधिक अराजकता की तरफ ढकेलना चाहते हैं। कांग्रेस यही चाह रही है। नहीं तो 125 का मतलब है फिर वही 25 पार्टियों की सरकार बनेगी। नहीं, आना नहीं है ये। जनता जान गई। लेकिन हाँ, वही चाहते हैं कुछ कुछ करके जोड़ लो। आज एक नाराज रहेगा, कल एक नाराज रहेगा। तो हम लोग जो ये बात करते हैं ना कि कौन सी कितने समय में कौन सा पुल बन गया, कितने समय में कौन सी सड़क बन गई, कितने समय में ट्रेन आ गई, 102 वंदे भारत कैसे चल गई, नमो भारत चलेगी कि नहीं चलेगी, हवाई अड्डा नया बन गया, वो सब छोड़ के हम बात करेंगे आज फलाना के घर पर बहुदलीय सर्वदलीय बैठक है जिसमें इतने नेता शामिल होंगे। तो वहाँ एक रिपोर्टर रहेगा, 5 नेताओं के यहाँ 5 रिपोर्टर। हाइपोथेटिकली इसको डिस्कस करते हैं। आज तक कितनी मिनिमम सीटों, कम से कम सीट पर सरकार बन पाई है गठबंधन की? सही कांग्रेस की कितनी थी 2000? कांग्रेस नहीं, चंद्रशेखर जी की याद 40 सीटें, 40 बिल्कुल 40, लेकिन उनको समर्थन करने वाले बड़े थे ना। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस 2004 कांग्रेस कितने में बनाई थी? नहीं, कांग्रेस में अक्सर 145 पे थी 2004 में। बिल्कुल 137 थी भारतीय जनता पार्टी और 2009 का था। नहीं ठीक कह रहे हैं। 2004 5 सीट 142 पर कांग्रेस सरकार बना चुकी है राहुल जी। तो रेवंत रेड्डी का बहुत ऑफ द मार्क नहीं लगता था कि 125 पर भी हम बना लेंगे। ये तो हमने देखा है कि जो गठबंधन सरकारें होती थी उसमें तो उससे कम जो सीटों वाले नेता होते थे, जिनकी पार्टियों के और कम वो होते थे, वो भी मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री बन जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन हाँ, क्या सवाल ये है कि कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो रेवंत रेड्डी जो भी कहें, देखिए वो ठीक है, साउथ में जो है बीजेपी को बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई नहीं देता इस बार। लेकिन दूसरी तरफ अगर नॉर्थ की बात करेंगे, आप ईस्ट की बात करेंगे, आप वेस्ट की बात करेंगे, कांग्रेस दिखाई नहीं देती। इसमें देखिए ना, कांग्रेस की सारी सीटें जो थी वो केरल से और पंजाब से थी, मैक्सिमम सीटें। तमिलनाडु में खतरा है, तमिलनाडु से थी। मान लीजिए वो रिपीट भी कर देती है, बाकी कहां से लगी? बाकी उसको सारी सीटें कांग्रेस को बीजेपी से डायरेक्ट फाइट पे छीननी है। सौरभ जी, नॉर्थ में, वेस्ट में, कर्नाटक में। नॉर्थ में तो बड़े लॉसेस दिखाई दे रहे हैं ना, पंजाब जैसा लॉस कांग्रेस को दिखाई देता है। ऐसा है 125 बहुत दूर की कौड़ी है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस वाले भी ये नहीं जानते हैं, वो भी नहीं मानते हैं कि उनको इतना आ रहा है। जो उनके बड़े सेफोलॉजी सरदार हैं वो भी कह रहे हैं कि 80 सीट से 100 सीट के बीच में रह रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप संवित सरकारों की दुर्दशा देखिए क्या होता था। लालू प्रसाद यादव कहते थे मुझे रेल मंत्रालय चाहिए ताकि हम रेल को खाएं, जितना उसका ईंधन चले उसका सब पी पा जाएं हम। दूसरा आदमी कहता था मुझे श्रम मंत्रालय चाहिए ताकि हम उसको खा पी जाएं। तीसरा आदमी कहता था कि हमको टेलीकम्युनिकेशन चाहिए। और प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं थी, प्रधानमंत्री का जिगरा नहीं होता था कि कहा जाए कि नहीं हम तुमको ये कैबिनेट नहीं देंगे। एक चीज जोड़ दो, आपने अभी जितने मंत्रालय बताए उन सब में फिर केस चले करप्शन के। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं, ये जो धंधेबाज लोग थे, इस देश के धंधेबाज लोग, राजनीतिज्ञों में धंधेबाज लोग, विदेशी सौदागर लोग और जॉर्ज सोरेस जैसा लोग, वो सब यही चाहते हैं कि भारत में संवित सरकारें बनी रहे। नरेंद्र मोदी ने उस चीज को तोड़ा है। आप सोच लीजिए, नरेंद्र मोदी को मैं नहीं मानता हूं कि विपक्षियों से लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं जॉर्ज सोरेस जैसा ऐसी कई ताकतों से लड़ रहे हैं जो चाहते हैं कि इस भारत के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। ऐसे गिरोहों से लड़ा जा रहा है। ठीक है। और देश की जनता का ये देखना है कि देश की जनता
किस तरफ खड़ा हो। मुझे कांग्रेस पूरा का विश्वास है सवासों का कि इस ख्वाब देश की जनता दूर मोदी सरकार के दूर साथ तक भी खड़ी कुछ है। मुमकिन दिखता है क्या, मतलब फार फेस्ट भी करने बिल्कुल तो मुझे लग रहा है सर कितना भी चमत्कार हो जाए, कांग्रेस 70 सीटों के ऊपर नहीं जाने वाली। 125 तो नो तेल होगा ना राधा नाचेगी, जो कहावत है ना, नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस के लिए असंभव है 100 सीटें लाना। अगर कांग्रेस 100 सीटें लेके आती है, अगर ये कांग्रेस की बात को सही मान लिया है, तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी फिर 200 सीटों पर पहुंच रही होगी। क्योंकि फिर अगर कांग्रेस 100 सीटें लाने की हैसियत में आएगी तो ये मानो कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लालू करेगा, सारी सीटें बाकी। उसको लेकिन ये बीजेपी से असंभव जीतनी है, लेकिन ये असंभव है कि 100 सीटों पर जाए। कांग्रेस अगर विपक्ष का बनने लायक सीटें भी अगर लेके आ जाती है तीसरी बार में, तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि जो 2 बार से वो नहीं कर पा रही थी चुनाव में, 2014 में और 2019 में, 2024 में कम से कम वो इतनी हैसियत में आ गई कि विपक्ष में अपना नेता बना सके। कांग्रेस को इससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। 55 सरकार की बनाने सोचे, दो। 125 की नहीं। बस 55 की सोचे, राहुल जी, 125 बस की नहीं एक सोचे। टिप्पणी। हाँ सर, फिर वो आगे बस बढ़ना एक है ही सीटों में। टिप्पणी, एक ही टिप्पणी। 55 भी लेकिन नहीं कहाँ नहीं से आएंगे? नहीं, ये एक सवाल हर्षवर्धन जी, पंजाब- हर्षवर्धन जी एक टिप्पणी। यदि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को 125 सीटें आ गई तो मैं जरूर उस दिन मान लूंगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैं तब मानूंगा कि ईवीएम जो है धोखाधड़ी हुई है, होती है, ठीक है, ये हो मान सकती लूंगा है। कि एक आप कुछ बोल रहे थे, फिर आगे नहीं, मैं कहूंगा। मैं सिर्फ एक कह रहा हूं, देखिए मैं हमेशा इस बात को हम लोग करते हैं तो एक बात कहते हैं भाई कुछ होगा या नहीं होगा, सपोर्टेड बाय फैक्ट होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। केरल और पंजाब दोनों जगह कम्युनिस्ट और केजरीवाल वो हाथ नहीं रखने दे रहे हैं। आप चलिए केरल में कुछ सीटें बचा लेंगे, 15 तो नहीं आने वाली, ये तो लगभग असंभव दिख रहा है। पंजाब में 8 सीटें कांग्रेस अगर जीत लेगी तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी 0 सीटें होने जा रही, 8 सीटें अगर जीत लेगी तो। और अगर इसको जोड़े तो 15, 8, 23, अब उसके बाद राज्य वो बताइए और जोड़ लीजिए, रेवंत भाई कितना जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे, तो उसके बाद सीटें कहां से आएंगी? उसके बाद एक सीट बताइए, राज्य तमिलनाडु कौन सा है जहां जो जीतेगी? सपोर्ट कर देगा इस बार। कौन सा तमिलनाडु। राज्य है जहां से जीतेगी? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु तो उनका खैर सहयोगी है। ये है कि गुजरात, इन सब राज्यों से 1-1, 2-2, 4-4 सीटें भी अगर आ जाती अरे भाई कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, तो 35-40 हो गई, 10-12 और जोड़ लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं, वो भी 54 हो जाएगी, इससे ज्यादा होगा नहीं। आप भी कह रहे हैं 54-55 अधिकतम इससे ज्यादा मुझे तो नीचे ही लगती। चरण 3, 7 मई को चुनाव हुआ था, 11 राज्य, 93 लोकसभा सीटें, गुजरात की 25 सीटें थी और एक तो निर्दलीय जीती गई, सूरत वाली तो 26 की 26। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डिसएग्री करेगा। महाराष्ट्र की 11 सीटें थी, हर्षवर्धन जी ने अपना स्कोर मुझे दे दिया, 11 में से 9 इन्होंने बताया। रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा। 70 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को आएगी। आज आपने पहले ही दे दिया मुझे पहले पूरा दे पूरा, दिया, ये ठीक तो है। मतलब 70 से 72 दे दिया। सर के पास पर्चा है, इसका मतलब पहले से आपने किया पूरा नहीं, गणित अभी किया? कैलकुलेट नहीं, उसके आगे आई मैंने 35 हाँ ठीक है, जोड़ा चलिए। अभी। महाराष्ट्र हो गया, 9, उत्तर यूपी प्रदेश- आपने 8 दे दिया उत्तर था। प्रदेश 8, हाँ ठीक, छत्तीसगढ़ 7 में 7 दिया आपने, एमपी 9 में 9 दिया, बिल्कुल। यूपी 10 में 8 दिया, महाराष्ट्र 11 में 9 दिया, ठीक है। बिहार 5, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। बिहार में इसमें एक तो झंझारपुर में थोड़ी दिक्कत दिखती है, हालांकि भारतीय जनता नहीं, पार्टी को एज झंझारपुर है। में दिक्कत नहीं होगी। ठीक झंझारपुर है। जो है वो क्योंकि- कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का चलिए। वो सवर्णों का सीट रहा है, बाकी उसमें इधर मान है। लीजिए एक सीट का ठीक है है, उसमें, थोड़ा लेकिन- थोड़ा कंजर्वेटिव हाँ, आप भी हुआ कीजिए। दो कर लीजिए आप। झंझारपुर ठीक जो है, है बात इस है, आप समय लोग- जगन्नाथ मिश्र हाँ का ठीक है। पश्चिम बंगाल, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद 4 थी। इसमें चार तो में से मुझे लगता भारतीय है जनता पार्टी 2 सीटें पर काम करेगी, एक बाकी या दो। 2, ठीक है, एक या आप दो। एक ही जोड़िए फिर। हाँ। असम 4, कोकराझार, धुबरी, बारपेटा, गुवाहाटी। ये 4 की 4 सीटें भारतीय डुबरी जनता पार्टी। डुबरी डोबरी डोबरी- नहीं डोबरी और आ रही है। बारपेटा डोबरी नहीं, 2 छोड़ करके भारतीय डुबरी नहीं, जनता मुझे नहीं पार्टी। लगता है 2 से 4 आप लोग कह रहे हैं ना, ठीक है। कोई बात नहीं। दमन दीव, दादर नगर हवेली, बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जो जीतते थे लगातार उनकी पत्नी शिवसेना में गई, शिवसेना गोवा से 2, भाजपा गोवा में। दोनों गोवा की। नहीं, इस बार एक साउथ सीट- गोवा एक भी सीट- बीजेपी नहीं सर, जीती। दोनों है। वो दो है, लेकिन एक सीट पे बीजेपी कह रहे फंसी हैं है। एक आई, पल्लवी एक- डेस्को के लिए, हाँ, लेकिन वो भी एक बहुत फंसी है अच्छा वो। लड़ रही है। मुझे लग रहा है कि इस बार दोनों कर्नाटक सीटें देख, बीजेपी कर्नाटक जीत फिर जाएगी। फंसा हुआ है, 14 सीटें। पिछली बार में भी 14 हो गई थी, इस बार इसमें भी 14, तो 28 का चुनाव पहले चरणों में, हाँ, में पूरा हो गया था। अब मुझे बताइए साहब, पहले फेज में आप लोगों ने कर्नाटक के अंदर जो है 12 दिया था 14 में से, आपने 12 दिया था, इनका कम था आंकड़ा। अगले 14 में, अब तो ओवरऑल बताना पड़ेगा ना आपको। 11 सीटें। 28 में से कितना? नहीं, 28 में तो मैंने पहले भी कहा था, 23 22 से 25 के बीच में तो गई। 22 से 25 आप कह रहे हैं ना, तो ये- मतलब 10 से तो ये हो 10 गया से आपका 13 सीट मान लीजिए। 10 से 13 10 से 13 10 ही मानिए, लोअर साइड ही चलते हैं। ठीक है, 10 से 13 सीट आपने जोड़ लिया अपना पूरा। अच्छा, मैंने जो आप जोड़िए, जल्दी से जोड़िए सर। हाँ, आप अपना बताते चलिए समीर जी मुझे।
देखिए तीसरे चरण की अगर बात करें तो आसाम में मुझे लग रहा है कि एक सीट बीजेपी के से लॉस होगा आसाम के अंदर। कोई बात बिहार के अंदर एक सीट का है, आसाम में एक सीट, बिहार में एक सीट, छत्तीसगढ़ में एक सीट लॉस होगा भारतीय जनता पार्टी को, गोवा में एक लॉस होगा, गुजरात में सारी बीजेपी जीतेगी, कर्नाटका में 3 से 4 सीटों का नुकसान होगा, महाराष्ट्र के अंदर 4 से 5 सीटों का नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर इसमें जो 94 सीट्स हैं जी इस फेज में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। 74 74 चलिए 74 मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक है। ये अपना असेसमेंट दे रहे हैं, आप इनसे कितना डिफर करते हैं वो बता दें तो उससे हम लोग जल्दी हो जाएंगे। पुरागी साहब ने 70-72 कह ही दिया था, ठीक है। हर्षवर्धन जी ने कह दिया 74। 64 सीटें आएंगी। ठीक है, समीर जी कह रहे हैं 64 तीसरे चरण के अंदर। आप कम सीटें दे रहे हैं मीडियन- सर। हाँ। राहुल जी महाराष्ट्र में कम हो रही है 5 सीटें। देखिए, 90 महाराष्ट्र में- मैं जिस तरह से इसमें कर्नाटक भी इस फेज में है, मैंने पहले भी आपको कहा कर्नाटक में इस बार मेजर मुझे लगता है लॉस रहेगा बीजेपी का, तो मैं मानता हूँ इस फेज में 55 सीटें के आसपास 55। कर्नाटक एकदम आउट कर रहे हैं आप। चलिए सर, ठीक कर्नाटक में है। ठीक है सर। इसका भी मीन निकाल दीजिए। इसका तब तो भी। मीडियन ये इनका आया, मीन निकाल समीर दीजिए। जी का है 64। समीर जी 64 64 हो गया फेज 3। देखिए साहब, हमारे जो आंकलन है हमारे एक्सपर्ट्स का, फेज 1 में 54, फेज 2 में 56, फेज 3 में 64, फेज 3 में 64, 2 चरण बचे हैं। 300 तक तो मुझे साहब अब तो मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक। मतलब हाँ नहीं, आप ही लोगों का आंकलन। फेज चौथा चरण 13 मई, 9 राज्य, 96 लोकसभा सीटें, 96। आंध्र प्रदेश 25। बीजेपी देना है या एनडीए नहीं देना है? बीजेपी आंध्र प्रदेश में मुझे नहीं लगता कोई सीट। बीजेपी नहीं, 0 दो से सीटें- 2, दो सीटें- 15 से 2। 2 सीटें आ जाएंगी। टीडीपी 15 से 16 सीटें जो 0 है से जीत 2, के जाएगी, 0 से लेकिन 2, 2 सीटें आ जाएंगी। तेलंगाना 17, तेलंगाना पूरा में तेलंगाना हो गया। 8 से 9 सीटें भारतीय जनता आप पार्टी जीतेगी। 8 से 9, आप 7 सीटें। आप 6 सीटें। 6 सीटें। एवरेज कितना हो गया सर? 7 सीटें मेरे ख्याल से 7 हो गया। हाँ, 7 ही 7 होगा। हो गया इसका, ठीक है। उत्तर प्रदेश 13, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। कन्नौज हटा दें। कन्नौज छोड़ के सारी सीटें 12, मानी सहमत? हाँ। 12 सीटें आएंगी इसमें। ठीक साहब। महाराष्ट्र की फिर 11 सीटें, नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, भीड़। इसमें 8 सीटें आ जाएंगी। शिरूर छोड़ के सारी सीटें 8 भारतीय सीटें आ जाएंगी। आप 8 कह रहे हैं, आप 10 कह रहे हैं रागी जी? 8, आप मैं भी 8 सीटें बोल रहा हूँ। तो 9 हो गया आपका, आप लोगों का एवरेज। बंगाल की 8, बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान, पूर्वा बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर। 4 से 5 5 सीटें बीजेपी की इसमें। 4 से 5। 4 आप प्रोफेसर साहब? 4 पाँच। ओके 4। हाँ, 4-5। फिर मध्य प्रदेश 8, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। कोई कंफ्यूजन नहीं, 8 की 8 ये 8 सीटें जीतेंगी। 8 की 8 सीट। बिहार 5, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। प्रोफेसर साहब, इसमें तो कोई दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, कोई मुंगेर। भ्रम नहीं, कोई भ्रम नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 की 5, 5 की 5। 5 आएंगी हालांकि इसमें। जी, जी। फिर यहाँ आके आप ना बीजेपी एनडीए दोनों एक हो गए, क्योंकि बिहार चलिए ठीक है, हाँ, ठीक है, ये। उतना चलेगा। अब आसपास पहुंच रहे हैं कि नहीं ये देखना है। झारखंड की 4, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू। 4 की 4 सीटें। उड़ीसा, कालाहांडी, नवरंगपुर, बहरामपुर, कोरापुट। नहीं, इसमें इसमें बीजेपी दो 2 सीटें सीटें भारतीय 2 जनता जीतेंगी पार्टी। बीजेपी मैक्सिमम एक इसमें। सीट मुझे मैक्सिमम लगता है। 1 सीट। इन्होंने कहा 2, इन्होंने कहा 2 सर। 1 दो 2 सीट। सीट। ओके 2। जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर की सीट है। ये तो जाहिर है है ही नहीं, कि बीजेपी लड़ नहीं रही। ठीक है सर, इसका भारतीय निकाल जनता दीजिए पार्टी कहीं है ही नहीं। चलिए साहब, अब फेज 5, 20 मई, 6 राज्य, 49 लोकसभा सीटें थी। इसमें शुरुआत मैं करता हूं, चलिए इसके अंदर शुरुआत हमको करनी चाहिए बिहार से। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। प्रोफेसर साहब, सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी। सारी बीजेपी की 5। राहुल जी, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। हाँ, वैशाली नहीं है ना? वैशाली इसमें नहीं नहीं था। है। वैशाली नहीं था। झारखंड, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। ये बीजेपी की है। बीजेपी जाएंगे सारी। बीजेपी, हाँ, बीजेपी तीनों है बीजेपी। ठीक, आप भी सुनते रहिएगा, बताते हाँ, ये रहिएगा। हो गया। 51 है वैसे इसका ये। 51 लिख दीजिए इस पर सर, ठीक है। लद्दाख की सीट, इस पर मुझे लग रहा है बीजेपी हारेगी लद्दाख। बीजेपी लद्दाख हारेगी। लेकिन बीजेपी लद्दाख बीजेपी निकाल लेगी। थोड़ी मुश्किल है करगिल हमारे की हिसाब वजह से और पुराने उसकी मेरे वजह हिसाब से लद्दाख लेकिन हारेगी। लद्दाख हारेंगे। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ लद्दाख, आप लोगों की बात नहीं लिख रहा हूँ। बारामूला तो उमर अब्दुल्ला की सीट नहीं, है। वैसे भी देखिए जो कहते हैं ना, आपके बाएं हम आज दोनों लोग खड़े हैं और दाहिने वो दोनों लोग, तो उनका दबाव रहेगा ही। दक्षिण का दबाव चल रहा है आज। यूपी 14, कैसरगंज, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर। देखिए रायबरेली इसमें है जिसमें राहुल गांधी जीत रहे हैं। 2 सीटें कौशाम्बी एक में आध- लड़ाई है। इसके अलावा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत 12, रायबरेली, अमेठी सर। ठीक है। 2 सीटें छोड़ दीजिए। 12 सीटें 12 भारतीय आपकी भी जनता 12। 12। ओनली -2, 12 हो गई। महाराष्ट्र की 13,
धुले, डिंडोरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर मध्य, पूरा मुंबई। मुंबई 6 से 7 मिलेगी बीजेपी को। 13 में से 9 सीटें। 6 सीटें। 6 से 7 9 कह रहे हैं। 6 से 7 6 से 7 कह रहे हैं। 6 से 7। 6 से 7 कह रहे हैं। आप कितना कह रहे हैं सर? 6 एवरेज 7। ओके, 7 सीटें हो गई। बंगाल की 7, बनगांव, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग, बैरकपुर। देखिए इसमें चार मुझे सीटें। लगता है कि तीन तीन सीटें। तीन से ज्यादा। 3 सीटें। 3 एवरेज 3। ओडिशा 5, बरगढ़, सुंदरगढ़, बालांगीर, कंधमाल, अस्का। बुलंगीर और 4। अस्का। मुश्किल से हो 3 सकता है एग्जैक्टली एक हाँ, सीट ये आपको थोड़ा सा बता दी ध्यान हो। में। 4 जीतेगी बीजेपी। 4 कह रहे हैं। 4 नहीं, दो मैं से 3 सीटें अच्छे में- के दो निकाल से रहे हैं, तीन। 4 जीतेगी 3 का बीजेपी, औसत 1 हारेगी है, इसके तीन लिए। का तीन औसत का है। 3 का औसत हो गया। तो ये तो फेज मुझे लगता है कि बहुत कोई लंबा चौड़ा कहानी है नहीं। 19, 3, 22, 3 25 और 5 30 3 33 33 5 फेज का देखिए, हमने काउंटिंग कर ली है 5 फेज अब की। जरा जोड़िए। अमित शाह जी ने जो कहा, यार मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, उसके बाद बताएं। ब्रेक में गिनती कर लूं मैं। 5 फेज में अमित शाह जी ने कहा था हम 310 पहुंच गए। ये 5 फेज का हमारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मेरे पास लिखा है, आपके सामने सब सीटों के नाम लेकर के यहां पर हमने गिनती की है। देखते हैं हमारी राय अमित शाह जी की राय से अगर 5 मिलती फेज है में या नहीं 310 मिलती है। भाजपा के लिए कह रहे हैं तो मैं भी उससे सहमत नहीं हूँ। 5 फेज में वो 285 से 90 मुझे लगता है वो एनडीए कहना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो अभी NDA उन्होंने- कहें तो अभी कुछ उन्होंने, ठीक क्योंकि होता अभी जो स्टेटमेंट हाँ। मैंने सुनाया, उन्होंने कहा 5 चरण में हो गया 310 और 7 चरण में हो जाएगा हाँ, 400 ठीक, पार। ठीक, तो ठीक मुझे है। लगता है तब वो ठीक। एनडीए एनडीए की बात करते हैं, तब ठीक है।